ओके। सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है सेल्टिक स्प्रेड। सेल्टिक स्प्रेड के अंदर 10 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब तक हमने बेसिक में क्या क्या सीखा? यस नो कार्ड सीखा, ठीक है, ऑप्शन कार्ड सीखा, 3 कार्ड स्प्रेड सीखा। अब हम सीधा सेल्टिक पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सेल्टिक एक इकलौता ऐसा स्प्रेड है जो टैरो की दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। ये 10 कार्ड्स आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैम जब भी मैं गूगल पे सेल्टिक स्प्रेड डालता हूँ या डालती हूँ, मुझे बहुत सारे सेल्टिक मिल जाते हैं, अलग अलग 10 क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं उसमें से कौन सा चूज करूँ, उसमें से सही कौन सा है, मुझे नहीं समझ में। ये सबसे पहला होगा कि बहुत सारे हैं सेल्टिक। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? आपको आपको बेसिक 10 क्वेश्चंस पता होनी चाहिए, जो कि कौन से होते हैं। पहला कार्ड होता है, ठीक है, पोजिशनिंग। पहले पहले पोजिशनिंग की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट। जो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर होगा। ये हॉरिजॉन्टल इसमें जो रखा हुआ है लैंडस्केप में 2 नंबर, ये होता है रूट रूट कॉज यानी प्रॉब्लम्स। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, नंबर 1 इज प्रेजेंट सिचुएशन, अभी के हालात। सेल्टिक स्प्रेड आपको हमेशा करंट एनर्जी, करंट फ्रीक्वेंसी, करंट के बारे में बताए, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन। नंबर 2 क्या है? जो प्रेजेंट सिचुएशन अभी हमारे क्लाइंट के लाइफ में चल रही है, वो क्यों चल रही है, ठीक है, उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके चैलेंजेस है, वो नंबर 2 है। ओके। उसके बाद नंबर 3 का कार्ड हमें बताता है पास्ट के बारे में। अब इस पास्ट को आप जिस तरीके से लेना चाहो ले सकते हो, जैसे कि नियरेस्ट पास्ट या लॉन्गेस्ट पास्ट, ठीक है। ये 3 कार्ड हो गया, थर्ड कार्ड हो गया। फोर्थ कार्ड होगा आपका फ्यूचर का कार्ड, मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उस प्रेजेंट सिचुएशन का कुछ ना करते हुए क्या फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर का कार्ड, कॉन्शियस माइंड, कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। ओके। उसके बाद है नंबर 6, सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपका सबकॉन्शियस, आत्मिक लेवल पे आप क्या सोच रख रहे हो, क्या आपकी मेमोरीज है, उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस क्या है, क्या इनपुट मिला हुआ है आपको, आपको इंटुइटिवली क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें नंबर 6 हमारा सबकॉन्शियस में यानी अनकॉन्शियस में। उसके बाद में है हमारा नंबर 7, जो यूअर इन्फ्लुएंस बताता है। यूअर इन्फ्लुएंस मतलब क्लाइंट का इन्फ्लुएंस, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर हमारा क्लाइंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, वॉट एवर इट इज, जो भी कार्ड आए, जो भी सूट आए, ठीक है। वो 7 नंबर, ये पूरा का पूरा होगा आपका क्लाइंट, उसकी इन्वॉल्वमेंट। नंबर 8 का कार्ड है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब आपका घर परिवार, दोस्त, बॉस, कलीग्स, दुनिया भर की सारी चीजें, आप छोड़ के पूरी दुनिया, जिसका क्या कंट्रीब्यूशन है या प्रभाव है, जो करंट सिचुएशन यानी कि फर्स्ट नंबर के कार्ड पे ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर क्या बताता है? फियर एंड होप। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसके अंदर कौन सा डर है जो आपके अंदर है, ठीक है, और क्या उम्मीद है जो आप इस फर्स्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रख रहे हो। नंबर 10 का कार्ड, आउटकम। ये सारी चीजें समझते हुए अगर जो चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो क्या होगा। ओके। तो कह रहे हैं मैम 4 नंबर का कार्ड भी फ्यूचर कह रहे हो या और ये आउटकम भी कह रहे हो, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। ये आउटकम जो है ये प्रेजेंट सिचुएशन का है, और ये जो फ्यूचर है वो ऑल एस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि फ्यूचर बस एक ही नहीं होता ना, ऑल एस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नंबर फर्स्ट के कार्ड को हर एक कार्ड के साथ पढ़ना होता है, कॉम्बिनेशन कार्ड्स। आई होप यहाँ पे क्लियर है कि सेल्टिक स्प्रेड क्या होता है, क्यों करना चाहिए सेल्टिक स्प्रेड। प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर अगर हमें चीजें नहीं समझ में आ रही है, क्लाइंट हमसे ये बात कर रहा है कि बताओ मेरे बारे में, मेरे सिचुएशन के बारे में, तो ऐसे हालात में आप क्या बताओगे? सारी चीजें बतानी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ कार्ड है
जो आपको सारे एस्पेक्ट के बारे में बताता है, एक इंसान के बारे में। हाँ, इन 10 कार्ड में आपको उस इंसान की करंट सिचुएशन पता चली, वो करंट सिचुएशन क्यों उसके जीवन में आई, यानी कि पास्ट। सेकंड नंबर, प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, जो भी था, चैलेंज, वो पता चला। उसके पास्ट के बारे में पता चल रहा है कि क्या है, ऑल एस्पेक्ट में। नंबर 4, क्या है, फ्यूचर, उसके बारे में पता चल रहा है। उसके अपने सोच विचार क्या है, जो दिखावे के सोच विचार है सामाजिक तौर पे, वो क्या है, और अंदरूनी क्या है, वो दोनों पता चले यहाँ पे। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके क्या थॉट प्रोसेस है, फीलिंग है, सारी चीजें, खुद का इन्फ्लुएंस क्या है वो पता चला। एक्सटर्नल पता चला, ठीक है। उसकी क्या उम्मीदें हैं और क्या डर है ये भी पता चला। और सब कुछ एज इट इज जैसे है वैसे चलता रहा, तो 10 नंबर का कार्ड हमें आउटकम बताता है कि क्या हो सकता है आपके साथ। तो एक इंसान के बारे में पूरे चीजें पता चल रही है, जैसे कि मिरर हो, ठीक है। मिरर स्प्रेड भी है, वो भी हम देखेंगे आगे। लेकिन सेल्टिक स्प्रेड क्लियर हो गया। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं, 10 कार्ड्स कैसे निकालने हैं, ऐसे ही रखा जाता है। यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रही है, ऐसे ही रखा जाता है, ठीक है। तो 10 कार्ड स्प्रेड के अंदर हमने अभी सेल्टिक स्प्रेड देखा। तो क्या बस यही हम 10 सवाल पूछ सकते हैं सेल्टिक स्प्रेड को? ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। हर एक के अंदर आप पूछ सकते हैं, जैसे हेल्थ के अंदर पूछ सकते हैं, रिलेशनशिप के अंदर पूछ सकते हैं, स्पिरिचुअल, एजुकेशन, ऑल एस्पेक्ट्स में आप सेल्टिक स्प्रेड कर सकते हैं एक थीम को लेकर। ओके, आई होप यहाँ पे क्लियर है सेल्टिक स्प्रेड क्या है। इसकी केस हम यस देखेंगे, मैम। ठीक है। चलिए, तो अभी हम जानेंगे केस के बारे में।